शहर के एक व्यस्त चौराहे पर एक कार रुकी। निधि का ध्यान लाल बत्ती की चमक की तरह खिड़की से बाहर की दुनिया में खो गया। तभी उसे एक 8 साल की लड़की दिखी, जिसके बाल बिखरे थे और कपड़े पुराने थे। वह धीरे से कांच खटखटा रही थी। उसकी आंखों में बचपन की मासूमियत थी, पर थकान, भूख और निराशा भी झलक रही थी। मैडम, एक सिक्का, बहुत भूख लगी है। उसकी कमजोर आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। निधि के मन में झुंझलाहट हुई। फिर उसने पर्स की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी नज़र बच्ची के पीछे खड़े एक लंबे आदमी पर पड़ी। समय थम गया। उस आदमी की दाढ़ी बड़ी हुई थी और कुर्ता फटा हुआ था। उसके चेहरे पर दर्द था। निधि ने उन आंखों को पहचाना। वे वरुण की आंखें थीं, उसके तलाकशुदा पति की। निधि का दिल धड़कना भूल गया। पर्स उसके हाथ से गिर गया। उसकी सफलता का भ्रम टूट गया। वरुण ने बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और निधि की दुनिया बिखर गई, क्योंकि वह बच्ची रिया थी, उसकी बेटी। रिया, जिसे एक सुरक्षित बचपन मिलना चाहिए था, आज सड़क पर भीख मांग रही थी। तलाक के समय रिया सिर्फ 3 साल की थी। 5 साल में वह अपनी मां को भूल चुकी थी। निधि ने कांपते हाथों से कार का दरवाजा खोला। वरुण, ये क्या किया तुमने? रिया, वरुण ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, सिर्फ निराशा थी। तुम्हें देखकर खुशी नहीं हुई? उसकी आवाज में कड़वाहट थी। ये सब तुम्हारी वजह से है। निधि ने हाथ जोड़े। वरुण, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। वरुण की आंखों में दर्द था। माफी? क्या तुम रिया का बचपन वापस ला सकती हो? तुम्हारी दुनिया बड़ी हो गई है निधि, हमें हमारी टूटी हुई दुनिया में रहने दो। निधि रिया की ओर झुकी। रिया, मैं तुम्हारी मम्मा हूं। रिया डरकर वरुण के पीछे छिप गई। बाबा, ये कौन है? उस सवाल ने निधि को झकझोर दिया। उसने समझ लिया कि उसने पैसे कमाने की दौड़ में अपने बच्चे का प्यार खो दिया है। निधि ने हार नहीं मानी। वरुण, मुझे माफी नहीं चाहिए, पर मैं रिया को सड़क पर नहीं छोड़ सकती। प्लीज, रिया के लिए आज रात मेरे साथ चलो, कल हम कोई रास्ता निकालेंगे। वरुण मान गया। ठीक है, सिर्फ रिया के लिए। उस पल निधि एक सफल उद्यमी से एक टूटी हुई मां बन गई। वे सुनहरी कोठी में दाखिल हुए। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक खुशहाल परिवार था। फ्लैशबैक में 5 साल पहले वरुण और निधि एक छोटे से घर में रहते थे। वरुण का छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था। निधि और आगे बढ़ना चाहती थी। हमें इसी घर में सड़ना है, वह वरुण से कहती थी। तुम डरपोक हो, तुम मुझे बांध रहे हो। वरुण चुप रहता था। निधि ने तलाक लेने का फैसला किया। तलाक के बाद निधि ने अपना हिस्सा लिया और शहर चली गई। वरुण का व्यवसाय डूब गया। वह दिवालिया हो गया और रिया के लिए छोटी मोटी नौकरियां करने लगा। जब उनके पास रहने को छत नहीं रही, तो वह सड़क पर आ गया। बाहरी सफलता अंदर के दर्द को नहीं भर सकती। रात में खाने की मेज पर वरुण ने कहा, आज जो तुमने देखा वो तुम्हारे चुनाव का नतीजा है। प्लीज रिया को मेरी गलती की सजा मत दो। निधि ने कहा, तुम दोनों यहीं रहो। वरुण ने कहा, क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारी दौलत हमारे दर्द को मिटा देगी? मैं तुम्हारी खैरात पर नहीं जीऊंगा। वरुण ने निधि को माफ करने से इनकार कर दिया। निधि समझ गई कि उसकी महत्वाकांक्षा ने एक ऐसा घाव दिया है जो कभी नहीं भरेगा। सुबह निधि ने नाश्ते की मेज पर बैंक स्टेटमेंट्स रखे। वरुण, ये सब तुम्हारा है, मैं एक छोटे से घर में रह लूंगी। वरुण ने कहा, नहीं निधि, तुम अब भी मुझे नहीं समझ पाई। दौलत ने ही हमें तोड़ा है। अगर तुम मदद करना चाहती हो तो मुझे बिजनेस लोन दिलवाओ। लोन? पर मेरे पास तो पैसे हैं, निधि ने कहा। वरुण ने कहा, मैं रिया को यह दिखाना चाहता हूं कि उसका पिता मेहनती है। निधि मान गई, मैं तुम्हें लोन दिलवाऊंगी। उस पल रिश्ता बदल गया। वे पति पत्नी नहीं रहे, बल्कि एक साझा लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, रिया का भविष्य। निधि ने वरुण को लोन दिलवाया। वरुण ने रिया को साथ लिया और एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। ये एक नई शुरुआत थी, जिसमें सम्मान, मेहनत और एक बेटी का सपना था। कहानी समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां ला सकें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी यानी बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में बताएं आपको कौन सा पल सबसे ज़्यादा छू गया।